हाँ तो भाई क्या हाल चाल है सबके। जय श्री राम, राम राम, नमस्ते। तो भाइयों आज है 2 मार्च, टाइम हो रहा है दोपहर के 3 और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर रोहतक दिल्ली से। अभी 3-4 दिन से मामा के घर रुका हुआ था एंड सच में यार मामा के घर आने के ना मज़े ही अलग होते हैं, पर ये जो वापस जाने का दुख होता है ना, मतलब जब मेरे को रोहतक से दिल्ली आना होता है मैं 5 मिनट बैग पैक करता हूँ, 6 मिनट पे तो मैं बाइक पे बैठा होता हूँ और जब मेरे को दिल्ली से रोहतक वापस जाना होता है मैं 2 दिन पहले सोचता हूँ कि इस दिन जाना है, उसके बाद 2 दिन 1 दिन मेरे को पैकिंग करने में लगता है, जबकि होता कुछ नहीं है, 2-3 कपड़े होते हैं, 1 दिन पैकिंग में लगता है। उसके बाद सुबह सोचता हूँ कि हाँ अब निकलूंगा और फिर निकलते निकलते मेरे को 3 बज जाते हैं। सुबह उठा था मैं 10 बजे सो के और मुझे पता था उठते ही मेरे को जाना है, बट उसमें ही मेरे को 7 घंटे लग गए, 6 हाँ कितने लग गए यार, 5 घंटे सॉरी। तो देख रहे हो, अगर तुम्हारे साथ भी होता है ऐसा तो कमेंट में ज़रूर मेरे को बताना। और बाकी अब शुरू करते हैं यार, आज जिस टॉपिक पे हमारी ये वीडियो है उसके बारे में बात करते हैं। तो यार मेरे बहुत सारे छोटे भाई और मेरे कुछ बड़े भाई बहुत कंफ्यूज हैं इस बाइक को लेके कि क्या उन्हें ये बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं और क्या इसके कंपटीशन है, तो सबकी बात करेंगे। और बाकी जितने भी कंपटीशन है सबकी बुराई करने वाला हूँ, तो अगर आपको इसे कॉम्पिटिटर्स की बुराई नहीं सुननी है तो अभी अभी वीडियो बंद कर सकते हो ठीक है चलो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर जो कि है ड्यूक। देखो मैं यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं पहले क्लियर कर दूं कि नंबर्स वगैरह की बात हम करेंगे नहीं ज़्यादा। नंबर बोले तो ये पावर वगैरह थोड़ी बहुत करूँगा, बट ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे नंबर 1 जो है इसका कॉम्पिटिटर ड्यूक। तो ड्यूक इसका कॉम्पिटिटर नहीं है, ड्यूक एडवेंचर है, एडवेंचर 390। तो भाई मतलब एक ही से बात है मेरी, क्या कर लोगे वो प्लास्टिक का टुकड़ा लेके? भाई प्लास्टिक है वो, प्लास्टिक। तुम सच में 4 लाख रुपए की प्लास्टिक ले रहे हो, ठीक है। अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ, क्या है उस बाइक में? एक बड़ी सी स्क्रीन दे दी जिसको वो फीचर चिल्लाते रहते हैं, उसके बाद उसमें दे दिया ट्रैक्शन कंट्रोल। क्या उखाड़ लोगे भाई ट्रैक्शन कंट्रोल लेके तुम 400 सीसी की बाइक में? अगर तुम्हारे बस की 400 सीसी की बाइक संभालना भी नहीं है ना, 400 सीसी की बाइक में अगर तुम सही तरीके से रेस और क्लच कर सको, तुम उसमें भी टायर स्लिप करवा सकते हो, तो भाई रहने दो, फिर तुम बाइक मत लो। तुम ले लो 100 सीसी की स्प्लेंडर ले लो, तुम्हारे बस की नहीं है फिर बाइकिंग, ठीक है। उसके अलावा और उसमें क्या है, 19 इंच का टायर, पीछे 17 इंच का, इसमें पीछे 17 इंच का है, सॉरी हाँ इसमें पीछे 17 इंच का है सेम, और आगे इसमें 21 इंच का टायर मिलता है भाई आपको। और 21 इंच का टायर जिसको लग रहा है ना कि 2 इंच फालतू से क्या फ़र्क पड़ता है, तो भाई मैं आपको बता दूँ साइज डज मैटर भाई, 2 इंच एक्स्ट्रा बहुत होते हैं भाई लिटरली ये कहीं पे भी चढ़ सकती है भाई, कहीं पे भी। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये बाइक ऑफ रोड के लिए बनी है, ये हाईवे परफॉर्मेंस फलान, तो भाई उनको लोगों को मैं बेवकूफ़ को समझा दूं कि वो बाइक भी कुछ खास हाईवे परफॉर्मेंस है नहीं। हाईवे बेस्ड जो बाइक है वो ड्यूक है, एडवेंचर 390 हाईवे परफॉर्मेंस वाली नहीं है, ठीक है। तो वो भी मोर ऑफ रोड और मिक्स जो हाइब्रिड होता है ना, हाइब्रिड जो जिसको बोलते हैं एडवेंचर टूरर सेगमेंट की ही है वो, और ये भी एडवेंचर टूरर सेगमेंट की है। तो उसमें क्या ही कर लोगे, ठीक है। अब जो उसमें एक्स्ट्रा फालतू मिलता है मैं बताता हूँ, उसमें मिलता है 4 bhp एक्स्ट्रा, जिस 4 bhp एक्स्ट्रा में तुमको बस 2 सेकंड इसमें वो मिल जाएगा, 2 सेकंड नहीं, सॉरी 1 सेकंड, हाँ 0 to 100 1 सेकंड एक्स्ट्रा जा सकती है वो। उसके बाद टॉप स्पीड में तो भाई ये आगे निकल जाती है। बहुत सारी ड्रैग रेस हो चुकी है, यूट्यूब पे जाके कर लो सर्च 390 एडवेंचर वर्सेस हिमालयन 450। तो आई डोंट थिंक सो कि अब कोई क्वेरी रह जाएगी 390 को लेके, तो और तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं 390 में बहुत अलग कि वो इससे बहुत बढ़िया है। उसके अलावा लुक्स की बात कर लूँ तो इसके सामने टट्टी है भाई उसकी लुक्स, भाई कुछ भी नहीं है लुक्स। ये बाइक जब खड़ी होती है ना, मैं कह रहा हूँ बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक A to Z इसको देखते हैं और पूछते हैं भाई कौन सी बाइक है, कहाँ से ली, क्या है, मतलब सब कुछ पूछ लेंगे। उसमें इतनी ज़्यादा आपको टेंशन नहीं मिलती है, क्लियरली बता देता हूँ मैं। और ऊपर से सस्ती है ये उससे 60 हज़ार के आसपास। तो ऑफ कोर्स भाई ओवरऑल पैकेज देखोगे तो यही अच्छा है, ठीक है। अब आता हूँ मैं इसके दूसरे कॉम्पिटिटर पे, जो कि तो मेरे को समझ में ही नहीं आता लोग लेते ही क्यों है, वो बाइक मार्केट में एग्जिस्ट ही क्यों करती है। दूसरी है बेनेली TRK 502। मैं कह रहा हूँ उस बाइक को उठा के इंडिया को या फिर अपनी कंपनी को भी उसको उठा के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए भाई, ना तो वो ढीले की बाइक लगती भाई मेरे को। क्या है उस बाइक में, मेरे को कोई समझा दो कि उस बाइक के 6 लाख रुपए शायद 5 लाख, यार मतलब रेट तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं ये बताऊँ बहुत ओवर प्राइस्ड है, बहुत ज़्यादा। और उसमें 6-5 लाख में, चलो मैं 5 लाख मान दूँ, मुझे पता नहीं क्या रेट है उसका, रेट जाके तुम देख लेना गूगल पे। 5 लाख में क्या दे क्या रहे हैं वो? ड्यूक से वो हार जाती है, डोमिनार से वो हार जाती है,
ठीक है। पावर उसमें 48 कुछ bhp का है। सीट हाइट उसकी सेम वही है जो नॉर्मल एडवेंचर सेगमेंट की होती है, ठीक है। बहुत ब्रूटल उस पर ऑफ रोडिंग होती नहीं है। उसके अलावा टॉप स्पीड उसकी 170 80 मान लो, चलो 80 के आसपास है, 100 उसकी मैं मानता हूँ भाई। इसकी 170 है, ड्यूक की भी 170 है। उससे बढ़िया ड्यूक ले लो, डोमिनार ले लो भाई, कोई फायदा नहीं है भाई कोई भी। वो बाइक ले लेना, तुम मैं बताता हूँ कब लेना है। या तो तुम्हें मिल रहे हो दहेज में, या तुम्हारे बाप के पास इतना अंधा पैसा हो कि तुम्हें बस खर्च करने 6 लाख रुपए, ठीक है, वो जब ले लेना। उसके बाद रिलायबिलिटी भाई मैं तो मानता नहीं उसको 1 रुपए की रिलायबिलिटी, क्योंकि उसमें क्या है भाई, क्या कौन सी बनेली पता नहीं कहाँ, इटली की है शायद, मैं तो मानता नहीं भाई। देखो जैपनीज और इंडियन के अलावा किसी ब्रांड को, थोड़ा बहुत अमेरिकन को मान लेता हूँ। वैसे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ज़्यादा बुराई कर दी, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता भाई, इतनी बुरी नहीं है बट बुरी बहुत है। फ़ायदा नहीं है कुछ खास उस बाइक को लेने का, सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक अपनी होंडा की है 500, ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस की है यार उसके, ये अपनी बनेली के। तो वो आप कंसीडर इसके कंपैरिजन की नहीं है, वो देखो अलग चीज़ है। पावर उसमें भी इतनी है, वो भी ज़्यादा खास भागती नहीं है, बहुत अच्छी बाइक वो भी नहीं है, बट जस्ट होंडा के लिए मन में इज्जत है, तो तुम्हें अगर वो पसंद है तुम वो कंसीडर कर सकते हो। पर 500 तो फिर मत ले लेना, ठीक है। उसके बाद इसका और कौन सा कॉम्पिटिटर है, यजदी के एडवेंचर, आसपास कंपटीशन है ही नहीं, मैं बात नहीं करूँगा, मैं उसको कंपटीशन मानता ही नहीं इस बाइक का। कोई अगर तुम्हें लगता है कि तुम कंफ्यूज हो उसमें और इसमें, तो तुम सबसे बड़े गधे हो। ये उससे 10 गुना 1000 गुना बढ़िया है एनी डे, ठीक है। और अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि तुम इन दोनों में कंफ्यूज हो, तुम वो जाके ले लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों तुम्हें वो नहीं लेनी चाहिए थी। ऑलराइट। उसके बाद जो सच में मेरे को एक बाइक पसंद आती है ना, जो मेरे को लगता है कि हाँ सच में कुछ सही बाइक है, वो है भाई डोमिनार। क्योंकि डोमिनार शायद पड़ती है 2,80,000 के आसपास, और 2,80,000 में आपको बहुत अच्छी हाईवे परफॉर्मेंस मिल जाती है भाई। वो ऑफ रोडिंग बहुत कम है उसकी, क्या है वो 70 इंचज़ है, सस्पेंशन ट्रैवल भी कम है, क्योंकि वो है हाईवे सेट मशीन, वो टूरिंग वो या फिर एडवेंचर वाली टाइप नहीं है। वो टूरिंग तो है, मतलब जो ऑफ रोड है वो वाली उस हिसाब की नहीं है वो, पर आप उससे एक डिसेंट ऑफ रोड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसमें बिल्कुल भी ऑफ रोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आप ये लगा लो 10% ऑफ रोडिंग आप उसमें कर सकते हो। फिर कुछ लोग ये सोचेंगे कि अगर वो इतनी ही कम ऑफ रोडिंग है तो वो इसकी कंपटीशन कैसे हुई। कंपटीशन ऐसे हुई कि भाई बाइक बहुत अच्छी है वो, और प्राइस में इससे काफ़ी कम है। और कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो ये लें या वो लें, तो उन मेरे भाइयों के लिए कि भाई तुम अगर सच में इन दोनों बाइक में कंफ्यूज हो ना, तो जेन्युइनली तुम ठीक हो। तो मेरा एक ही सजेशन है तुम लोगों के लिए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज़्यादा ऑफ रोडिंग का शौक नहीं है, मिट्टी विट्टी में कुदाने का, फुटपाथ से कुदाने का ज़्यादा शौक नहीं है, और तुम्हारा 90% हाईवे पे है, और तुम्हारा बजट थोड़ा सा कम है 50-60 हज़ार, तो 101% तुम लो डोमिनार। और अगर तुम्हारे मन में कीड़ा है जैसे मेरे है भाई, मेरे को तो कुदाने का पसंद है, मेरे को हर जगह से बाइक कुदाना पसंद है, तो भाई मैं तो इसीलिए मैंने ये वाली चूज़ की। और मेरे पास थोड़ा सा बजट मेरा एक्स्ट्रा था इस बार, 50-1 हज़ार मेरा बजट ज़्यादा था, तो मैंने ये उठा ली। और हाईवे परफॉर्मेंस तो इसकी है ही ऑलमोस्ट बराबर, हाईवे परफॉर्मेंस दोनों की ऑलमोस्ट बराबर है, डोमिनार और इसकी। और बस वो ऑफ रोडिंग में थोड़ी सी कम है, क्योंकि उसका फिर प्राइस भी कम है। आगे स्पीड कैमरा है और मैं भगाई जा रहा हूँ, चला जा मंदी कर ले। बाकी मेरे को लगता नहीं अभी तक स्पाइक हो गए ना, चलान कटने शुरू हुए हैं। अभी मैं यहाँ पे ना मुड़गा वाले एरिया में हूँ, और यहाँ पे ना अभी बाइकों के चलान आने शुरू हुए नहीं है। मैं कई बार भगा के निकला हूँ इसके सामने से, तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। बाइकों का आना भी नहीं चाहिए यार, क्या बाइकों के चलान काटोगे, वो भी स्पीड के। तो यार ये थे मेरा ओपिनियन बाइक से रिलेटेड। अब किसी को लगेगा ये ओपिनियन बढ़िया है, किसी को लगेगा कि भाई तेरे तो ओपिनियन ही नहीं गलत है, तू तो बिल्कुल फालतू की बातें करता है। तो भाई तुम्हें जो सही लगे तुम करो, अपनी ऐसी तैसी कराओ। मुझे जो बढ़िया लगा मैंने बोल दिया, जो मुझे जितना ज्ञान है उस हिसाब से मैंने बता दिया है। और मेरे को पूरा भरोसा है कि जो मेरे भाई कंफ्यूज थे, जो मेरे भाइयों को लगता था कि यार सच में जिनको पैसे हैं, जिनको बाइक खरीदनी है, उनको एक सोल्यूशन मिल ही गया होगा मेरी वीडियो देख के। बाकी कोई भी कम डाउट हो ना, सच बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, कोई भी डाउट हो ना कमेंट कर देना। इस वीडियो के कमेंट पे हर एक पे रिप्लाई करूँगा। मेरे को मेल कर दो, मैं पर्सनली आप लोगों से बात कर लूँगा, ठीक है। जेन्युइन अगर आपकी वो होगी ना बात, तो मैं आपसे बिल्कुल बात करूँगा। और मैं ये नहीं कहता कि मैं ड्यूक 390 के खिलाफ हूँ एडवेंचर के, बट वो भी अच्छी बाइक है, बट उसके ना कंडीशंस दूसरे हैं यार। अगर आपके पास 70-80 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा है इस बाइक से, और आपको ये है कि यार आपको ज़्यादा एक वो और एक्स्ट्रा हाई रेविंग इंजन चाहिए, तो ले लेना यार। मेरे को मतलब इतनी बुराई नहीं करूँगा मैं तुम लोगों की बट मुझे पर्सनली यार ज़्यादा पसंद नहीं वो बाइक।
इस बाइक में A to Z सारी काम हो जाते हैं, तो क्या ही मेन पॉइंट रह गया है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बाइक है। अगर इस बाइक से ऊपर आपको एडवेंचर टूर सेगमेंट में जाना है ना, तो फिर आप जाओ सीधा फिर 9 लाख 10 लाख वाले सेगमेंट में, क्योंकि बीच में ना इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक मिलती नहीं है यार। बाइक एक बहुत ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लड़कों की लाइफ में। आप बार बार नहीं लेते हो, एक बार लेते हो अच्छी लेते हो, और ये बाइक बहुत अच्छी है, बहुत रिलायबल बाइक है यार। KTM से तो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, ये सच्ची बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो आप ये बाइक लो और चिंता फ्री रहो। 1-2 साल 2 साल 3 साल चलाओ, आपको जितना चलाना है, पैसे जोड़ो। और सच बता रहा हूँ, आप फिर जोड़ो सीधा उसके लिए 650 के लिए, 650 इंटरसेप्टर नहीं, मैं नाम भूल गया उसका, सुजुकी वी-स्टॉर्म। यप, सुजुकी वी-स्टॉर्म 650 के लिए जोड़ो, या फिर तुम सीधा जोड़ो ट्रायम्फ 660 के लिए, या फिर ट्रायम्फ 800 के लिए, टाइगर के लिए। मेरे ख्याल से इसके बाद सीधा वर्थ बाइक है वो ही लेनी, ठीक है। बाकी जैसी तुम्हारी समझ। अच्छा हाँ, एक और है इसका कंपटीशन, मैं भूल गया था। इसका कंपटीशन है ट्रायम्फ स्पीड 400X स्क्रैम्बलर वाली, वो भी अच्छी बाइक है। वो मैं कहूँगा कि डोमिनार के टाइप की है। वो बाइक को मैं लेने के लिए बिल्कुल मना नहीं करूँगा। अगर तुम्हारा, उसके मैं बता देता हूँ तुम्हें जेन्युइन बात क्या है। अगर तुम्हें ये है ना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसे चाहिए कि यार कुछ डिफरेंट चाहिए, अब तुम परेशान हो चुके हो ये बजाज, रॉयल एनफील्ड, KTM के बीच में खेलते, तो तुम वो वाली बाइक कंसीडर कर सकते हो। पर तुम्हें मैं एक बात बता दूं क्लियरली, सेम चीज़, कि उसमें जो इंजन है वो डोमिनार 400 वाला ही है, ठीक है उसमें, और वो सेम ही है, वो डोमिनार 400 ही है। ट्रायम्फ 400 जो है वो सेम चीज़ है डोमिनार और वो। बस आपको ये है कि जो X वाला वेरिएंट है ना, जो स्क्रैम्बलर वाला वेरिएंट है, उसमें आपको थोड़े से फीचर इस तरीके से मिल जाते हैं, सस्पेंशन ट्रैवल मिल जाता है कि आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो, ठीक है। और आई थिंक इससे थोड़ी सी सस्ती है वो, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो आप बिल्कुल ले सकते हो अगर आपका थोड़ा सा लिटल बजट कम है और आपको कुछ डिफरेंट चीज़ ट्राई करनी है। बट मैं स्टिल आपको यही कहूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल लवर हो, आपको रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, और सब कुछ ऐसे एक ऑन द मार्क चाहिए ना, बढ़िया सा, और बजट है 50 थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, तो फिर आप यही लो, ठीक है। एट द एंड ऑफ डिस्कशन मेरे थोड़े से बाइज्ड वो हैं, क्या कहते हैं, बाइज्ड ओपिनियन है मेरा थोड़ा इस बाइक को लेके, क्योंकि मेरे को पसंद बहुत है, ठीक है। बाकी आप लोगों की जैसी समझ, जैसे आप लोगों को करना आप करो। तो फिर अगर वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय 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 बाय।